Hi, welcome to Ask Dr. Devashi Sharma series, episode number 54। 54वें एपिसोड तक हम पहुंच गए हैं और पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पूछा है कुणाल सर ने पूछा है कि माइक्रो डिस्केक्टमी या एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी के बाद रीहर्निएशन का प्राइम कारण क्या होता है। देखिए, प्राइम कारण अगर रीहर्निएशन का जो मैं बताऊं तो हो सकता है कोई चोट लग जाना, कोई झटका लग जाना, या फिर बॉडी का जो एन्युलस एरिया है उसको हील ना कर पाना। हम लोग कभी कभी एन्युलोप्लास्टी करते हैं एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी में, जिससे कि चांसेस ऑफ हीलिंग ऑफ एनुलस बढ़ जाते हैं, ऐसा कई स्टडीज में पाया गया है। हालांकि अगर एनुलस हील नहीं करेगी बॉडी तो फिर से रिहर्निएशन हो सकता है, और ओल्ड डिजेनरेटिव डिस्क में कुछ परसेंट चांसेस में रिहर्निएशन होता ही है, जिसका कि इलाज बाद में फिर से एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी करके किया जा सकता है, या फिर कुछ केसेस में फ्यूजन करके किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है गुमान सिंह जी ने पूछा है कि उनका जो जॉब है वो मिस्त्री वाला है, उनको आगे झुक के काम करना पड़ता है। आगे झुकने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत होती है और स्लिप डिस्क की दिक्कत है। तो वो कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करना संभव नहीं हो पा रहा है उनके लिए, क्योंकि उनका काम ही आगे झुकने का है। तो बिना लाइफस्टाइल चेंज करे किसी तरह स्लिप डिस्क ठीक नहीं होगी। तो देखिए गुमान सिंह जी, अगर आपको बार बार आगे झुकना पड़ता है तो आपके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि एक तो आप MRI करा के स्पाइन सर्जन से मिले। अगर स्लिप डिस्क थोड़ी बहुत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा है और आप परेशान हैं तो स्लिप डिस्क की सर्जरी कराएं। कुछ दिन का रेस्ट दें स्पाइन को, और स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज, मतलब जो पीछे जाने वाली एक्सरसाइज होती है रीढ़ की हड्डी की, वो खूब करें। उनको करने से क्या होता है कि रेगुलरली जब आप ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो आगे झुकने वाली मसल्स भी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो अगर आप पीछे जाने वाली एक्सरसाइज करेंगे और आगे झुकने वाला आपका काम है तो वो बैलेंस होता रहेगा, और ऐसे करके आपका काम चल जाएगा। पर यदि आपको स्लिप डिस्क बहुत ज़्यादा है तो अभी ऐसा ना करें, ऐसा तभी करें जब आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं, चाहे दवाइयों से, चाहे इंजेक्शन से, चाहे फिजियोथेरेपी से, चाहे कायरोप्रैक्टर से, और चाहे सर्जरी से। किसी भी तरह से स्लिप डिस्क ठीक करें, फिर अपने काम पे लौटें, और उससे पहले भी एक्सरसाइज करके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करें। नेक्स्ट सवाल पूछा है मनीष पंत ने पूछा है कि उसको स्पॉन्डाइलोलाइसिस है और ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, मतलब रीढ़ की हड्डी में L5 पार्स टूटा हुआ है और टूटने की वजह से थोड़ी सी हड्डी स्लिप है, और वो कह रहे हैं कि उनको 6 महीने में कुछ दिनों के लिए बैक पेन आता है, तो क्या उनको सर्जरी करानी चाहिए। देखिए मनीष सर, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक्सरसाइज करते हुए लाइफस्टाइल ठीक चल रही है तो अभी सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े ही ना है, और आप इसे कंजर्व करके प्रॉब्लम को ठीक रख पाएँ। आप कोर एक्सरसाइज करते रहिए, स्पाइन को स्ट्रॉन्ग रखिए, और फ्यूचर में कभी ये ग्रेड 1 से ग्रेड 2 ग्रेड 3 होती है, या आपके पैरों में दर्द आता है, या कमर दर्द बढ़ता है, या इसका इंस्टेंस जैसे आप बता रहे हो 6 महीने में 1-2 बार से ये महीने में 1 बार हो जाए या महीने में 2 बार हो जाए, तब आप इसकी सर्जरी के बारे में सोचना, और आपका जो L5 पार्ट्स है उसका रिपेयर करा सकते हो, या फिर L5S1 फ्यूजन जो कि ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है वो करा सकते हो। दोनों सर्जरीज आपके लिए उत्तम है, लेकिन जब आपको दिक्कत बढ़े तब। अभी कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अच्छी कोर एक्सरसाइज करते रहिए, हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल बिना सर्जरी से ही सही बनी रहे और आपको सर्जरी की कभी भी ज़रूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट सवाल जफ़र इमाम जी ने पूछा है। उन्होंने बोला है कि वो गाबा न्यूरॉन की टैबलेट खा रही हैं, उनको स्लिप डिस्क है और गाबा न्यूरॉन की टैबलेट से थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन उनके डॉक्टर उनको सर्जरी बता रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर दर्द हद से ज़्यादा है, पैरों में कमज़ोरी है, या लैट्रिन बाथरूम में कोई दिक्कत है, तो सर्जरी की तरफ ज़रूर आगे बढ़ें। पर यदि आपको दवाई से आराम मिल रहा है, आप ठीक होते जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी, दवाई या लाइफस्टाइल चेंज करके आप ठीक हैं और कंफर्टेबल हैं, तो कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं, जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ उससे। अगर आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दर्द हद से ज़्यादा नहीं है, या दवाइयों से कंट्रोल में आ रहा है, या फिर आपको दवाई लेते हुए अभी 90 दिन नहीं हुए हैं और आपको कोई वीकनेस या ब्लैडर बबल सिम्टम नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है आप सर्जरी कराएं, आप वेट बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है पीयूष गुप्ता ने। उन्होंने बोला है कि उनको स्लिप डिस्क है और कैनाल डायमीटर शायद 6 मिलीमीटर के आसपास है। उन्होंने बताया है कि उनको ये जो स्लिप डिस्क है वो बहुत टाइम से परेशान कर रही है, लेकिन वो चल फिर पाते हैं, सारे काम कर पाते हैं, घूम फिर पाते हैं, शायद मेरे ख्याल से 2 से 3 किलोमीटर वॉक भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस उनको बैक पेन है बैठने पे, तो उसके लिए क्या करें। देखिए, जो बैक पेन है वो स्लिप डिस्क की वजह से नहीं होता, वो डीजेनरेटिव डिस्क की वजह से होता है और फेसेट जॉइंट्स की वजह से होता है। तो यदि आप अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं, योगा करेंगे किसी ट्रेंड योगा थेरेपिस्ट के अंदर, तो स्पाइन स्ट्रांग होने लगेगी
उसके जो जॉइंट्स हैं वो बेटर होने लगेंगे और धीरे धीरे पेन हमेशा के लिए चला जाएगा और बैक पेन ठीक हो जाएगा। बैक पेन का इलाज कंजर्वेटिव ज़्यादा होता है, ऑपरेटिव कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बैक पेन के लिए सर्जरी नहीं कराई जाती, लेग पेन के लिए कराई जाती है, जो कि आपको है ही नहीं, तो आपको टेक्निकली सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप बैक पेन को दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कुछ स्पाइनल इंजेक्शन भी ट्राई कर सकते हैं किसी स्पाइन सर्जन से या किसी पेन थेरेपिस्ट से मिलके, उससे भी फ़ायदा आने की काफ़ी उम्मीद होती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड्स में कुछ लोगों के मैंने सवाल के जवाब दिए और मैं सोचता हूँ कि कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। अगर चाहें तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरी ये जो मेहनत है वीडियोस बनाने की आपके किसी भी काम आ रही है, तो मेरे चैनल पे कुछ लिख कर ज़रूर बताइएगा और अपने सवाल भी लिखिएगा। मेरे से पॉसिबल होगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के मैं जवाब दे सकता हूँ ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए आइडिया के साथ।